The problem number 9th, it says in the adjoining figure, the figure is given to you, is angle 1 adjacent to angle 2? क्या हमारा एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? तो देख लेते हैं। एंगल 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम और प्रॉपर तरीके से देखें इसको, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ठीक है, और एंगल 2 क्या है हमारे पास, चेक कर लीजिए, दैट इज एंगल 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स हो रहा है, दैट इज O। हमारे पास एक कॉमन आर्म है, दैट इज OC, और द नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के लेफ्ट और राइट को आ रहे हैं। तो यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, दैट्स इट। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट को अलग से बना सकते हैं, कोई नहीं। आप क्या कर लीजिए, आप अपना AOC एंगल बनाइए, दैट इज 1, और अपना AOE एंगल भी बना लीजिए, दैट इज एंगल 2, और बोल दीजिए कि यस, एंगल 1 एंड एंगल 2, यस है ना, यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, है ना। नाउ वेयर इज AOC, इसको मैं थोड़ा रब करूंगा। वेयर इज अवर AOC, देख लीजिए, AOC इस एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। एंड एंगल AOE कहाँ पे हो रहा है, वापस उसी की बात कर दिया। देखिए इसने बात कर दिया, AO की बात कर रहा है और E की बात कर रहा है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन आर्म्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है ना। अगर आप बोलोगे कि AO आर्म कॉमन हो रहा है, तो देखिए इसके लेफ्ट में और राइट में हमारे नॉन कॉमन आर्म्स नहीं आ रहे हैं। इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, हाँ इसके राइट में जरूर है, बट लेफ्ट में कुछ नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, नो। आप अलग से ड्रॉ भी कर सकते हैं अपना, ये आपका AOE था, दैट इज योर AOE एंगल, है ना पूरा। और आपका COE एंगल कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इतना एंगल है। तो ये हमारा AO कॉमन आर्म तो हो जाता, बट फिर भी क्या नहीं होगा, ये एडजेसेंट नहीं होगा। तो नो, यू कैन राइट एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल which one, AOE, and that is your answer। थर्ड पार्ट देखते हैं अपना। Do COE and EOD form a linear pair? तो देखो COE कहाँ पे बन रहा है, where is COE, COE, that is your COE, and where is EOD, तो EOD से, E से ही स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, तो क्या बोला, EOD, that is your angle EOD। तो देखिए एडजेसेंट तो हो रहा है, OE कॉमन है, इसके लेफ्ट में आपका OC दिख रहा है, इसके राइट में आपको OD दिख रहा है, दैट इज दीज आर द नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म भी दिख रहा है, कॉमन वर्टेक्स भी दिख रहा है, तो हमारे ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर की दो कंडीशन, लीनियर पेयर की दो कंडीशंस होती हैं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दे मस्ट बी एडजेसेंट एंगल्स, और दूसरी कंडीशन की लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन बाय द नॉन कॉमन आर्म्स। लिखेंगे नॉन कॉमन आर्म्स, जो कि यहां पे कौन है आपका, OD एंड OC हो रहा है ना। नॉन कॉमन आर्म्स OD एंड OC फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स अ लाइन, यू कैन से, है ना, स्ट्रेट लाइन लाइन ही होती है। तो दो कंडीशन चेक करनी है आपको लीनियर पेयर के लिए। The very first condition is the angles must be adjacent, and the second condition is जो आपके non common arms हैं वो क्या करें, वो आपके linear pair बनाएं, means straight line बनाएं। तो yes, COE and EOD are linear pairs। तो आप खाली yes डालिए और solve कर दीजिए इसको। इसको लिखने के बाद yes, angle COE and angle EOD forms a linear पेयर। क्लियर है क्वेश्चन, यस। फोर्थ पार्ट देखेंगे बच्चे। आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, वेयर इज BOD इस एंगल की बात हो रही है, चेक कर लीजिएगा आप। BOD इज दिस एंगल, है ना। अब किसी को एंगल भी चेक करना नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। लाइक मैं अगर AOB बोलूंगा
तो ये मेरा एंगल ओ पे बनेगा। लाइक मैं इसको AOB बोल सकता हूँ, मैं इसको BOA बोल सकता हूँ, है ना। B से स्टार्ट करेंगे, O पे जाएंगे, फिर A पे जाएंगे। बट मैं इसको क्या नहीं बोल सकता, मैं इसको ABO नहीं बोल सकता, मेरा B पे एंगल नहीं बन रहा है। एंगल जहाँ पे बन रहा है वो पॉइंट आपका, वो कॉमन वर्टेक्स आपका बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर अ बिट ऑफ लॉजिकल पार्ट और अ रिवीजन पार्ट यू कैन से। सो आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। तो देखिए BOD ये रहा और DOA कहाँ है आपके पास, इसी के बगल में दूसरा एंगल दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आपका क्या है, बोला सप्लीमेंट्री एंगल है। देखिए पहली बात, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? यस दे आर एडजेसेंट। इनका कॉमन आर्म क्या है, OD हो रहा है। द कॉमन आर्म इज OD। और कॉमन आर्म के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक आर्म दिख रहा है और राइट हैंड साइड में भी एक आर्म आपको दिख रहा होगा। और क्या हमारा AOB या AB इज अ लाइन है या नहीं है? द क्वेश्चन इज वेदर AB इज अ लाइन। तो देख लीजिए, अगर हम इसको AB ड्रॉ करें तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो यस, सप्लीमेंट्री की कंडीशंस क्या होती हैं? द सप्लीमेंट्री कंडीशन इज अगेन एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। तो चेक कर लीजिए, जो 5 और 4 एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, और जो इनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। और यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स कौन थे हमारे पास, AO और BO थे, ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे बच्चे फोर्थ पार्ट का आंसर, यस एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री। डन, ओके। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। क्या बोल रहा है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4 और नॉट? नाउ व्हाट आर योर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? द क्वेश्चन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो कभी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे हमें क्या दिखाई पड़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये डायरेक्टली इसके अपोजिट हैं, एंगल 1 और एंगल 2 डायरेक्टली अपोजिट है। तो अगर ये 21 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 21 डिग्री ही होगा, ठीक है। मैंने खाली एग्जांपल लिया है। तो दीज आर योर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको अगर एंगल 1 और एंगल 4 को चेक करना है तो चेक करिए कि क्या कहीं पे स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यस, आई थिंक बन रही है। देखते हैं कैसे। दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर सेकंड स्ट्रेट लाइन। और आप चेक अगर करेंगे तो देखेंगे कि इसके ऊपर, है ना, जस्ट अबव दिस लाइन आपको एंगल 1 दिखाई पड़ रहा होगा, और उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, 4 एंगल भी हो रहा है। तो एंगल 1 और 4 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से इन द सेम वे व्हाट वी कैन से, एंगल 5 के अपोजिट कौन होगा, 2 + 3 होगा। सिर्फ 2 नहीं हो सकता, सिर्फ 3 नहीं हो सकता, जो बच गया वो होगा, ठीक है। तो देखते हैं इन क्वेश्चन नंबर 5th, is angle 1 vertically opposite to angle 4? तो yes, the answer is yes, angle 1 is vertically opposite। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है vertically opposite to angle 4। आप पूरा लिखिएगा vertically opposite like this। yes, angle 1 is vertically opposite to angle 4। now 6th part यहीं कर लेंगे हम लोग। what is the vertically opposite angle of 5? तो एंगल 5 के vertically opposite में कौन दिख रहा है, that is angle 2 प्लस एंगल 3। और ये इक्वल भी होते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल भी होते हैं। ऐसे ही एंगल 5 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 5 इक्वल होगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। क्यों? द वर्टिकली अपोजिट, शॉर्ट में लिखा है एंगल 2 5 इज एंगल 2 एंड एंगल 3 दोनों का सम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 9th। नोट करेंगे बच्चे, आगे बढ़ेंगे।